जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गरजे कांग्रेसी, फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस में आया उबाल। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की हिरासत की सूचना पर कांग्रेसी हुए उग्र। कांग्रेसियों को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस बल तैनात। पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर करीब 22 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर छात्र और छात्राएं हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर उनका समर्थन में कुछ राजनीतिक पार्टी भी जंतर मंतर पर पहुंची और उनके समर्थन को देखते हुए वहां पर लाठीचार्ज भी कर दिया गया। जिस समय लाठीचार्ज हुआ था वहां पर मौजूद थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और कल रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया था। उसके बाद से ही हापुड़ शहर में बिल्कुल कड़ा विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने शुरू कर दिया, जहां पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन था कि पुलिस सड़कों पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। वहीं पर काफी देर तक थाने में भी गहमा गहमी दोनों पक्षों के बीच में हुई, तो वहीं पर पुलिस ने उनको शांत कर दिया गया, जहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए निकल गए। तो वहीं पर आज की बात की जाए तो आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। और उसके बाद जब राकेश त्यागी को कोई ज्ञापन देना था तो ज्ञापन स्वीकार करने के लिए तहसीलदार हापुड़ उनके कार्यालय पर पहुंचे। और उनके कार्यालय की बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि राकेश त्यागी और कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता दिल्ली के लिए कूच ना कर सके। तो जानेंगे राकेश त्यागी जी से, सर किस तरह से किया जा रहा है ये, जब देखा जा रहा है कि पिछले 22 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर। देखिए, पिछले 22 दिन से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था लीक को लेकर के, आपने देखा होगा जो छात्रों के साथ जो दिल्ली में हमारी छात्र और छात्राएं थी, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे थे पेपर लीक को लेकर, जो जिसका सबको पता है पेपर लीक भी हुआ, कोई झूठी घटना नहीं है, सबके सामने वो घटना है। और इस सरकार को भी पता है, सरकार के अंदर पेपर एक बार लीक नहीं हुआ, पेपर लीक 3 से 4 बार 5 बार पेपर लीक हो चुके हैं। और ऐसी घटना में जो मध्यम श्रेणी के गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे कोचिंग कराते हैं, किस तरह से बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए। त्यागी जी, क्या गलती थी उन छात्र और छात्राओं की? वो अपनी केवल जो उनका राइट है उनको लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे थे। ना ही वहां पर लड़कियों को देखा जा रहा है, ना ही लड़कों को देखा जा रहा है, वहां तक कि बुजुर्ग को भी देखा जा रहा है। तो वहां पर डंडे पड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अपनी मांग आज के समय में सरकार के सामने छात्राएं नहीं रख पा रहे? मैं समझता हूं कि सरकार में अपनी जो फंडामेंटल राइट है, हमारे अपनी जो मांगे हैं, जो हमें सरकार से मांगनी है, वो सरकार आज ये देखिए कि बच्चे कितना शांतिपूर्ण केवल वो ये मांग कर रहे थे कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो, और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो पार्लियामेंट के अंदर बयान दें और प्रधानमंत्री जी भी इस पर रोशनी डालें कि ये मामला क्यों हुआ, इसको थामने का, इसको रोकने का प्रयास करें। यही मांग हमारे बच्चे कर रहे थे। लेकिन इस सरकार के अंदर आज की तारीख में किसी भी प्रकार के धरने में या किसानों पे जो भी हुआ, अब यानी वही हुआ इनके विद्यार्थियों के साथ, छात्राओं के साथ। आपने देखा छात्रों के साथ सबसे बड़ी बात है ये प्रायोजित प्रोग्राम था, क्योंकि अमित शाह जी के अंदर में दिल्ली पुलिस आती है, फोर्सेज आती है। उन्होंने जानबूझकर हमारी बहन बेटियों के साथ जो किया, वो हम कहने में भी हमें शर्म आ रही है। कहाँ डंडे उनके बहन बेटियों के कपड़े तक भी फाड़े हैं, उनके भी कपड़े फाड़े हैं। और कई बच्चे तो कोचिंग करके 11-11, 12-12 साल के बच्चे जो वहाँ से निकल रहे थे, उनके भी कपड़े फाड़े, उनके फोन तोड़े, उन्हें मारा है, पीटा है, घसीटा है। ये अत्याचार इस सरकार ने जिस तरह छात्रों में किया है, तो छात्र विरोधी है ये सरकार, और अभी दलित विरोधी है सरकार, और किसान विरोधी है सरकार, मुस्लिम विरोधी है सरकार, मैं तो कहूँगा ब्राह्मण विरोधी भी ये सरकार है। ये सरकार किसी को नहीं बख्श रही है, ये तानाशाह सरकार है। अब अंग्रेजों से बुरा शासन भी इस सरकार के टाइम में आ चुका है। अच्छा, देखा जा रहा है एक बड़ा सवाल जहां पर दिख रहा है, सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर आम जनता के जुबान की बात की जाए, तो यही सवाल उठ रहा है कि जो सादी वर्दी में थे, जिनके हाथ में डंडे थे, वो लोग कौन थे? देखिए, ये सब एक प्री प्लान है। आपने पहले भी देखा होगा, दिल्ली में पहले भी दंगे हुए थे, उसमें भी इस तरीके के मामले संज्ञान में आए थे।
और आज इसने तो पराकाष्ठा की हद ही कर दी अन्याय की, यानी ये समझ लीजिए इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ घोर अन्याय खुलेआम। आप जैसे लोगों ने, चैनलों ने जो इसको सोशल मीडिया के माध्यम से ये यहाँ तक आ भी गए, वरना जो है ये सब जो है पर्दे के पीछे सब रह जाता। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो इस चीज़ को दिखा ही नहीं रही है। दिखा क्यों नहीं पा रही है वो? नहीं, वो सीधी सीधी बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है, अगर वो दिखाएंगे तो उनकी नौकरी खत्म। भाई ये सारे चैनल जो है ये बीजेपी के खरीदे हुए चैनल है, ये दिखा नहीं पा रहे। आप देखिए, एक क्लिप देख लीजिए, मतलब कई कई घंटे हो गए बराबर फेसबुक को चलाते हुए, एक क्लिप में इतने विभत्स कांड, मतलब आप ऐसे कह दीजिए कि आग लग जानी चाहिए थी हिंदुस्तान में इस तरीके। अच्छा, एक चीज देखी जा रही सोशल मीडिया पर जो कि जमकर वायरल हो रही है, जहां जनता, पिटने वाली जनता, पिटने वाले छात्र और छात्रा ये पूछ रहे हैं सादी वर्दी वाले उसके आप कौन हैं, तो वहीं पर एक पुलिसकर्मी इशारा करते हुए नजर आ रहा है कि आप निकल जाइए यहां से। तो ये किस तरह से किया गया होगा? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि कुछ ही चैनल ऐसे हमारे हैं जिन्होंने ये मीडिया जो हमारे सब कुछ दिखाया है। और जहाँ तक ये बात है, वो प्राइवेट उनके गुंडे थे जिन्होंने अब हाथों में बैंत ले रखी थी। सब चैनल ने देखा है, सारी मीडिया ने देखा है, और उन्होंने छात्राओं पर जो जिस तरह लाठियाँ बरसाई हैं, ऐसा हमने नहीं कभी नहीं देखा। अंग्रेज़ों का सुना था, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों से भी आगे जाकर हिटलरशाही अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। माननीय राहुल जी आज कल बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और सारी पार्लियामेंट के अपने साथियों को लेकर, प्रियंका जी को लेकर, सब नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री जी से के धरने पर बैठे थे। उनके साथ भी जो इन्होंने कृत किया है वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है, और उनकी नाक में भी कल खून आ गया। इस तरह की विपक्ष में कभी सत्ता पहले भी रही है, आगे भी रही है, और आगे क्यों रहेंगी। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को राइट्स की बात की जाती है, वहीं पर कुछ जो छात्राएं हैं वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई है, उनके कपड़े भी फटे हैं, उन पर डंडों की बरसात की गई है। तो किस तरह का महिला सशक्तिकरण दिख रहा है ये? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये लड़ाई संविधान की है, ये हम सब जानते हैं और लड़ते हुए आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी से बहुत अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। हम दलित जो बाबा साहब के बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो सरकार है कलम और सवालों से डर रही है, और हम औरतें इस चीज़ से कतई नहीं डरेंगे। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम औरतें अधिकार अपना मांगने निकली हैं, और ये बीजेपी सरकार, तानाशाही सरकार उस पर अत्याचार कर रही है। लाठीचार्ज होता रहेगा तब भी आप आगे बढ़ेंगे? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा अब हम सब के अंदर बैठ चुका है। जो राहुल गांधी जी ने कल किया है वो सच्चे सिपाही हैं, और हर एक कांग्रेसी सच्चा सिपाही है। हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। तो कांग्रेसी यहाँ पर काफी गुस्से में है। जानेंगे, पूर्व विधायक हैं गजराज सिंह जी, इनसे भी जानेंगे। सर, लाठी चार्ज हो रही है, छात्र भाग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्हें मत मारिए, किस चीज की सजा उनको मिल रही है? देखिए, ये सब आरएसएस के गुंडे हैं, सरकार भी आरएसएस के गुंडों की बनी हुई है, जिसका गृह मंत्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने सजा याफ्ता रहा हो, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कल पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी वर्दी थी पुलिस की, उसके अंदर आरएसएस के गुंडे थे, उनके हाथों में डंडे थे, और पुलिस वाले खड़े हुए थे, लेकिन वो डंडे बरसा रहे थे आरएसएस के लोग ही। इसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स थी, उन्होंने फर्जी वर्दी पहन रखी थी, नेम प्लेट कोई नहीं थी किसी प्रकार थे। तो वो सब जितने भी वहाँ लोग थे, हमारे जो छात्र थे या जो हमारे लोग थे, उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम उन लोगों का था। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, इस आज़ाद हिंदुस्तान में, कि एक ट्रक में पत्थर भर कर के लेकर के जो लोग वहाँ गए, वो अमित शाह के इशारे पर सब कुछ वहाँ हुआ। अन्य पार्टी के लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया। अंत में हमारे नेता, क्या होता, किस साजिश के तहत भेजे गए थे? अंत में हमारे नेता प्रधानमंत्री के निवास पर, ये भी पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के निवास को जहाँ घेरा हो, वो केवल राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं कि जो निसंकोच अपने उन सबको घेराव कर सकते थे और वहाँ पर बैठे रहे, वो किसी प्रकार से डरे नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आरोप लग रहा है पत्थर भेजे गए थे अमित शाह के द्वारा, वो किस वजह से भेजे गए थे? जिससे कि आंदोलनकारी बच्चे बदनाम हो, और पुलिस ने पथराव भी किया।
जो लाठी शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और वो रोड भी नहीं रोकी हुई थी, फुटपाथ पर बैठे हुए थे, खड़े थे सारे विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के बाद पथराव दिखा के फिर उन्होंने जो लाठी चार्ज किया है उसमें कई सौ बच्चे वहाँ घायल हो गए, कई तो अब भी एडमिट हैं, आईसीयू में भी एडमिट है। उनकी मंशा ये थी कि वहाँ पथराव करें और इस आंदोलन को खराब करें, जो शांतिपूर्वक चल रहा था ये उनकी है। और जो अभी विधायक जी ने भी कहा, जो आरएएफ की ड्रेस में लोग थे उनका नेम प्लेट नहीं थी, तो एक पत्रकार ने वहाँ पूछा कि मैडम इनके ये नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो वो इंस्पेक्टर लेवल की वहाँ की ऑफिसर ये कह रही है ये गर्मी की वजह से हमने ये प्लेट जो है नहीं लगाई, इन्होंने गर्मी की सर नेम प्लेट पर फर्क पड़ रहा, गर्मी इतनी पड़ रही है, ड्रेस पहन रखी है लेकिन नेम प्लेट में गर्मी लग रही है। छात्राओं की पिटाई हो रही है, वहां पर लाठी चार्ज हो रहा है, महिला सशक्तिकरण किस तरह से मजबूत होगा? महिलाएं, आज की महिलाएं जागरूक हैं, बच्चियां जागरूक हैं और जिस तरह से इन्होंने नारा दिया था इस सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप खुद देख रहे हैं ये किस तरह बेटियों को बचा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। जंतर मंतर में देश के सभी प्रांत से सभी प्रांतों से छात्र छात्राएं आए थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जरा सा भी मतलब कोई ऐसे हिंसक उन्होंने बयान नहीं दिया, इस तरह का कोई विवादित बयान नहीं दिया, वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बावजूद ये सरकार जो है हमारी जो है निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार। बेटी आगे बढ़ने के लिए ही जंतर मंतर पर पहुंची हैं, अपनी मांगे वहां पर रख रही हैं, अपने भविष्य के लिए ही वहां पर पहुंची हैं, मगर ये किस तरह से बेटी आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है जहां पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल बेटी बचाने और पढ़ाने की जो ये नारा देते हैं इसके तो विरोध में बिल्कुल काम कर रहे हैं। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो इस तरह के पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, इस तरह की कोई काम नहीं होता, बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाती। आप जंतर मंतर पे देख लीजिए कि वहाँ पे जो है बच्चियाँ जो है बेटियाँ, यहाँ तक कि 12-12, 14-14 साल की बच्चियाँ भी प्रोटेस्ट में उतरी थी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, उनको लाठियों से मारा गया, उनके साथ अभद्रता की गई। आप ये सोचिए बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? जो हमारी जो है प्रियंका गांधी जी हैं हमारी, उनके साथ जो है अभद्रता पुलिस वालों ने की है, उनको इस तरह घसीटा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो जब देश की इतनी बड़ी नेता जो हमारी जो है सांसद हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस पार्टी में हो और प्रियंका जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, राहुल जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब उनके साथ ऐसा किया गया तो हमारे देश की बच्चियां कितनी सुरक्षित होंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों के साथ गलत है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको मारा गया, उनके सर फट गए हैं। तो ये निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है। और मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि आप लोग एकजुट होइए। देश के सभी जो है युवा, आज यूथ हर जगह स्टेट का, मतलब किसी भी स्टेट का, हैदराबाद हो, मुंबई हो, प्रयागराज हो, आप कहीं का भी उठाइए कि सारे युवा एक हो रहे हैं और इस आंदोलन में एक साथ होकर खड़े हो रहे हैं। और ये वो दिन दूर नहीं है कि मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहां पर कांग्रेसियों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है और ये गुस्सा केवल और केवल इसलिए दिखाई दे रहा है कि पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर जो शिक्षक और शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है वो काफी बड़ा आंदोलन ले चुका है और उसी का समर्थन करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां कल पहुंची थी, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सभी बड़े प्रतिपक्ष नेता पहुंचे थे। मगर वहां पर उनको भी हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही हिरासत में लेने की सूचना हापुड़ पहुंची, वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, जहां पर उसके बाद 10:30 बजे के बाद सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मगर उसके बाद कांग्रेसी अपने कार्यालय पर पहुंचे और पूरी रणनीति बनाई। रणनीति के आधार पर इनको एक ज्ञापन देना था, उस ज्ञापन को लेने के लिए भी तहसीलदार हापुड़ कार्यालय पर पहुंचे और राकेश त्यागी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ कल कृत्य किया गया है, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करते हुए मौजूदा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।